आप देख रहे हैं जय हिंद मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। त्रिवेणी शुगर मिल टांडा दड़ियाल रामपुर में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। किसानों ने बताया मिल ने इंडेंट को कम कर दिया है, जिससे उनको परेशानी हो रही है। किसानों ने जीएम केन संजय त्यागी को ज्ञापन दिया। संजय त्यागी जीएम से जय हिंद मीडिया ने बात की। उन्होंने बताया किसानों की मांगों को मान लिया गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। इंडेंट को भी नियम अनुसार बढ़ा दिया गया है। जय हिंद मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सरकार हुसैन। हम आए त्रिवेणी शुगर मिल नारायणपुर और ये पड़ता है रामपुर में और टांडा दड़ियाल में। यहाँ पर किसान अपनी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और उनसे बात करेंगे कि उनकी क्या समस्याएं थीं और उन लोगों ने जो बात की है जीएम केन से, वहाँ पर क्या समझौता हुआ है और समस्या सुलझी है या नहीं सुलझी है। आइए किसानों के साथ बात करते हैं। किसानों से सर, आपका नाम? मेरा नाम अजीत सिंह, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन रामपुर। अच्छा, त्रिवेणी शुगर मिल में जो आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या समस्या थी सर? इंडेंट की सबसे बड़ी समस्या थी कि हमारा क्षेत्र गन्ने की सप्लाई में सबसे ज़्यादा पिछड़ गया। एक तो ऊपर वाले जिसमें जो बरसात की आपदा के परेशान, ऊपर से इंडेंट बहुत कम मिल रहा था। इसके लिए हमने उनसे बात की और उन्होंने इंडेंट बढ़ाने को लेकर सहमति बनी है। और कोई समस्या सर? नहीं, बाकी तो गन्ने की सप्लाई बढ़ाने के अलावा बाकी मिल से कोई दिक्कत नहीं और उस पर अब सहमति बनी है। देखते हैं कि कितना ये नहीं पालन करेंगे। हाँ सर, आपका नाम? जी, जो जिला सचिव भारतीय किसान। क्या समस्या थी सर जो इकट्ठा हुए आप लोग? ये हमारी सर अचानक से पर्चियाँ मिलनी बंद हो गई। इंटेंट इन्होंने एकदम बिना बताए, बिना किसी सूचना के कम दे दिया। कुछ किसान भाई थे हमारे जिनका गन्ना उन्होंने उसी आधार पर छीन दिया जैसे पर्चियाँ पहले चल रही थी। अब वो हमारा गन्ना खेतों में सूख रहा है। कहीं कुछ गन्ना इन्होंने सप्लाई चंदनपुर की तरफ से बढ़ा दी अमरोहा। कारण हम सब लोग किसान इकट्ठे हुए यहाँ पे। हमारा जो कुछ हमने जो गन्ना कैलेंडर के आधार पर छील दिया था वो हमारा सूख रहा था। इसी चीज़ को लेकर जैसे हमने कहा पर्चियों के लिए, अब इन्होंने कहा है हमारी सहमति इंडेंट पर, कुछ इंडेंट पर जो हमें देंगे ये, अगर ये किसी कारण जो इन्होंने अब उनसे कहा है नहीं करते तो हम फिर दोबारा इकट्ठे। नहीं, किससे सहमति बनी है सर? किससे बात हुई आपकी? डीजीएम साहब से। डीजीएम साहब से जी। आइए कुछ और लोग हैं, बात करेंगे। गन्ना के लिए ना कोई सचिव आया, ना कोई डीसीओ आया, ना कुछ बता के दिया। गन्ना विभाग से हमारी सख्त नाराजगी। गन्ना विभाग वालों ने कोई किसान की तरफ ध्यान दिया ही नहीं, ना सचिव ने, ना डीसीओ ने, और डिप्टी सीसी का फ़ोन नहीं उठ पाया है, ना कनौजिया साहब ने बात की है। गन्ना विभाग से हम बहुत मतलब रोष व्यक्त करते हैं। तहसील अध्यक्ष टांडा भारतीय किसान। किस समस्या को लेकर इकट्ठे हुए थे सब लोग? ये जो गन्ने का मामला है, जो किसानों के गन्ना का इन्होंने अमरोहा और दूसरी जगह का वो बढ़ा दिया और यहाँ का और जो हमारे मुरादाबाद का कुछ कांटे यहाँ लगे हुए हैं वो कम हटा दिया था। किसानों ने गन्ना छीन लिया। भैया हमारा ये कहना है कि अगर आपको गन्ना नहीं लेना तो मैसेज कर दो, मोबाइल है सब पे, हर काम के लिए मैं मैसेज कर रहा हूँ, आप डाल दो तो एक किसान ये कहते हैं भाई पला जाएगा गन्ना नहीं। किसान का इस टाइम पेड़ी में गेहूँ भी बोना है। जब अब इस टाइम गन्ने अगर नहीं पड़ेगा उसका तो गेहूँ कब बोगा जाके? क्या फरवरी में जाके बोगा? और यहाँ के जो सचिव है त्रिवेणी में, जो सचिव गन्ने के जो भी वो हैं, ये बहुत हेकड़ी कर रहे हैं। इन्हें या तो बंधक बनाया जाएगा या तो ये समझ जाए, और नहीं समझे तो इन्हें बंधक बनाया जाएगा। नहीं तो सब लोगों से कहना है मेरा कि राणा में गन्ना डालेंगे, फिर यहाँ से जाम लगाएंगे और जो रोकेगा हम उसे भी देखेंगे। हम हर चीज़ से, क्योंकि किसान परेशान हो गया है। देखिए बाढ़ से परेशान है, हर चीज़ से परेशान है। अगर इन्होंने सही टाइम पर पर्चियाँ नहीं दी तो मैं कह रहा हूँ जहाँ तक सुनाई जा रही हो कि वो त्रिवेणी में गन्ना ना देकर राणा में देंगे। और अगर कोई रोकेगा तो हम सब लोग तैयार होंगे। क्यों रोकते हो भाई? जब गन्ने पेमेंट नहीं दोगे, पेमेंट तो चलो होता है जैसे भी है, वरना यह है कि जब तुम पर्ची नहीं दोगे तो अब तो कहीं ना कहीं गन्ना डाल। ये चाहते हैं ये कि कोलुओं पर डालें। कोलू पे 200 रुपये वो गन्ना ले रहा है, किसान को 200 रुपये में औसत आ जाएगी। एक साल में 200 रुपये क्विंटल का गन्ना तो देगा तो किसान क्या करेगा? इससे तो ये करें कि ऐसी गन्ने को बहा दो। वैसे ही भगवान ने ये कर दिया, अल्लाह ने ये कर दिया कि भाई बाढ़ से मारा गया। कुछ कहते हैं कि बाढ़ में गन्ना मिट्टी आ रही है। भाई जब मिट्टी भगवान ने कर दी, अल्लाह ने ये कर दी तो कहाँ से धोखा लाए? प्रेशर लगाए इस पर। तो यह है कि यहाँ फैक्ट्री वाले भी और जो बाहर के जैसे ये जो जीएम है भाई वो है सचिव है और आया ही नहीं। कोई अधिकारी यहाँ नहीं आया क्योंकि वो किसानों को बहुत ढीले हाथों पे ले रहे हैं। समझ लें अच्छी तरीके से,
वो अगर स्वार में बैठते तो स्वार में जाकर उन्हें बंधक बनाया जाता। अरे एक करा है और किसान यहाँ बैठा रहता। हम इनका धन्यवाद देते हैं कि ये किसानों के बीच बैठे, वरना ये बाहर के जो जितने भी चाहे सचिव है या कोई भी अधिकारी है, चाहे वो कहीं का डिप्टी वो है, उसने कभी गौर नहीं किया। वो किसानों को बहुत ढीले हाथ से ले रहे हैं और यहाँ का किसान है इसी लायक। मैं कहूँगा अपने भाइयों से, भाई हर काम से अगर 10-10 आदमी आए कितना करने के काम है, तो बहुत लोग हो जाएंगे, फिर तो ये ठीक जाएंगे। तो कहना है कि या तो ये गन्ने विभाग के जितने कर्मचारी हैं बाहर, ये सही किसान को समझाएं और सही मौके पर पहुँचे, नहीं तो गन्ना बाहर जाए। भाई फिर कहीं भी किसान बेचे, नहीं धान तो अब बम्बई जाके बेच ले, मंडी समिति समाप्त हो रही है, गन्ना यहीं बेचेगा, करेंगे या हमारा महंगा लेगा। तो इसलिए मैं किसान यूनियन की तरफ से ये कहना चाहता हूँ किसानों की, कि किसानों कुछ सोच लो, कार्रवाई करोगे तभी कुछ मिलेगा, और दरी पे बैठोगे तो मिलेगा ना। ये लोग तुम्हें देने के नहीं है, तुम्हारे कपड़े उतार लेंगे, गन्ना सूख जाएगा तो रिजेक्ट कर देंगे, कहाँ से डालोगे। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आइए सर, आपका नाम? और केस बोलिए सर। क्या नाम है? सुभाष सिंह। कहाँ से सर? कुकड़ झुंडी। सर त्रिवेणी में जो प्रदर्शन कर रहे हैं आप सब लोग, किस मामले को, किस समस्या को लेकर कर रहे हैं? समस्या ये है कि गन्ना किसानों का छिला पड़ा है और पर्चियाँ इंडेंट कम कर रखा है। शुरू में इंडेंट ठीक चला था, लेकिन अभी वार्ता हुई है मिल के अधिकारी लोगों से हमारी। अच्छा, मिल के अधिकारी आए आपकी बात सुनने के लिए? जी, मिल के अधिकारियों ने हमारी बात सुनी है और इंडेंट बढ़ाने की बात कही है हमारे बीच में बैठ के, और हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है कि हमारा इंडेंट बढ़ेगा, हमारी समस्या दूर होएगी। इसी बात को लेकर आज यहाँ प्रदर्शन हुआ और हम लोग आए थे। इंडेंट में बहुत कटौती करी, एक हफ्ते से इंडेंट बहुत कम कर दिया। इस विषय में मुरादाबाद सोसाइटी हमारी बढ़ती है और हमारा गांव कुकड़ झुंडी है, वहाँ से हमें आना पड़ा, मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा, ना तो हम तो ठीक हमारे किसानों का काम चल रहा था। ये हमारा इंडेंट बढ़ा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम संजय कुमार त्यागी है और मैं यहाँ GM के पद पर हूँ। थोड़ा लगा। आज सभी सम्मानित कृषकगण यहाँ पे आए हुए हैं और प्रॉब्लम ये थी कि आपका मानना था कि इंडेंट थोड़ा कम है, पर्चियाँ कम जारी हैं, तो इस संबंध में बैठ के वार्ता हुई है और पर्चियाँ का जो हल है वो निकल गया कि हम इंडेंट जो हमारा आज तय हुआ है उसके अनुसार इंडेंट देंगे, जिससे कि इनको कोई परेशानी नहीं है। और ऐसा कुछ नहीं है, हमारी चीनी मिल पेमेंट में भी अग्रणी है, कृषकों के सहयोग में भी अग्रणी है, विकास के कार्य भी हम बराबर कृषकों के लिए कर रहे हैं। सभी लोग अपने मिले जुले हैं, लेकिन परेशानियां आई हैं तो ये लोग आए हैं, इनका हल होगा। और जो आज इनसे वार्ता हुई है उसमें उसी के अनुसार हम इनके इंडेंट को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की कुछ नाराज़गी थी अधिकारियों के प्रति, वो कुछ नाराज़ है कि मतलब हमसे पहले बात नहीं हुई इसलिए इकट्ठा होना पड़ा, इसमें कुछ क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, अक्सर बात होती रहती है। सभी लोग सुबह के टाइम आते हैं, यार्ड में अगर गन्ना लेकर आते हैं तो आप सबसे ठीक भी होते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा क्योंकि बीच में इंडेंट थोड़ा कम हुआ, और कम इसलिए हुआ कि बीच में फैक्ट्री में ब्रेकडाउन हो गई, जिसकी वजह से इंडेंट कम करना पड़ा, तो वो थोड़ी एक प्रॉब्लम थी। अब कोई दिक्कत नहीं है, फैक्ट्री भी ठीक है तो इंडेंट भी ठीक है, सब ठीक है।